हेलो सॉरी, इस दफ़ा वक्फा बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया। बहुत सारी वजूहात थी, जिसमें से एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि मेरा फ़ोन टूट गया और नया ख़रीदने के पैसे नहीं थे। थोड़े बहुत जमा करके मैं ऑफिस सेंटर गया तो पता लगा कि अब आईफोन ख़रीदने की तो औकात ही नहीं रही। ये अब एंड्रॉयड लिया है किस्तों पे, इसका मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा कैमरा कैसा है। आज खैर टेस्ट हो जाएगा। जमात इस्लामी ने कहा है कि मईशत तेज़ी से ज़वाल पजीर है, हुकूमत के पास ना पॉलिसी है और ना टीम। बात ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी का कहना नहीं बनता, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है कि टीम और पॉलिसी मंसूरे में से मिले। मेरे कायद खादिम हुसैन रिजवी ने इकॉनमी की बेहतरी के लिए तजवीज़ दी थी कि जिनसे भी हमने लोन लिया हुआ है उनको हम बता दें कि हम इस्लामी जमहूरिया हैं, इसलिए सूद पे तो हम काम करते ही नहीं। असल आपको वापस कर देंगे, सूद हमने नहीं देना, और असल भी तब वापस करेंगे जब होगा। मैं उससे एक स्टेप आगे जाके ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि हमने असल भी क्यों वापस करना है, हम इसको लोन समझ क्यों रहे हैं। ये तो वो पैसे हैं जो उन्होंने हमें देने ही देने थे, ये तो जिज़िया है। बल्कि अब से हमें मखसूस सालाना रकम तय करके तमाम ममालिक को बता देनी चाहिए। अगर उनको समझ आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ आती तो फिर ए आया जे गौरी ते नाले अल खालिद भी। इसमें सही गलत वाली कोई बात नहीं है। वैसे एक ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि गोरे को गए यहाँ से अब ज़्यादा अरसा हो गया है, तो हमारे जो जनरल्स में एक कॉलोनियल स्ट्रीक होती थी वो बदतरीज कम होती गई है। और अब अगर आप देखें तो वो गॉल्फ प्लेइंग और विस्की लविंग और क्यूबन सिगार वाले जनरल्स तकरीबन ख़त्म ही हो गए हैं। अब वो दोबारा औरंगज़ेब टाइप जनरल्स का दौर आ गया है, टोपियाँ सीने वाले। आजकल ट्विटर और फेसबुक पे 10 इयर्स चैलेंज चल रहा है। उसमें मेरी बंदियों से गुजारिश है कि आप जो 10 साल पहले वाली अपनी तस्वीर चूज़ करती हैं, तो जो नई तस्वीर लगाती हैं वो उसी एंगल से और उसी डिस्टेंस से खींचा करें, ताकि हमें अंदाज़ा तो सही तरह हो सके कि क्या बेहतरियाँ आई हैं। और बंदों से गुजारिश है कि जिस भी चैलेंज में आपको अपनी मनूस शक्ल दिखानी पड़े, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना, आप इससे दूर रहें प्लीज़। सारी टीएल की अब ये हुकूमत लग्जरी कार्स पे से टैक्स ख़त्म करने जा रही है। अगर ये हुकूमत ज़्यादा अरसे रही तो इस मुल्क में सिर्फ अल्ट्रा एलीट रह जाएगी। वैसे हर डिपार्टमेंट में ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट बजट काटे जा रहे हैं। सिर्फ 3 इदारे हैं जिनकी ग्रांट बढ़ गई है, एक एचएसएन कॉलेज, एक जिमखाना क्लब और तीसरा पंजाब क्लब। और ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर फेडरल में अगर जाएंगे तो इस्लामाबाद क्लब की भी बढ़ गई होगी। जब भी उठ के खांजी पढ़ते हैं गवर्नर हाउसेस को, तो अक्सर नाकदीन ये एतराज़ उठाते हैं कि आप कोर कमांडर हाउस भी क्यों नहीं खाली करा के वहाँ पे यूनिवर्सिटी बना लेते या उसको रिस्टोर कर देते एज कायदे आज़म हाउस। ये खैर अल्लाह माफ़ करे, ये नाकदीन कहते हैं, मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन खैर कोर कमांडर हाउस को तो आप रहने थे जैसा वो है। आप ये एचएसएन कॉलेज और जिमखाना क्लब और पंजाब क्लब को क्यों नहीं कुछ और बना देते कि ये भी होते थे मदीना की रियासत में। पंजाब की कल्चरल मिनिस्ट्री ने जो टास्क फोर्स बनाई थी उससे वासे चौधरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुझे तो खैर समझ नहीं आती कि उसने और बाकियों ने इन द फर्स्ट प्लेस वो ज्वाइन क्यों की थी। अब खैर ये बात तो साबित हो गई है कि जो लोग अभी भी इसमें रह गए हैं ये वो हैं जो नशे में तन्हा रह गए थे। क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई करियर चल रहा हो, कोई आपके यार दोस्त हो, कोई आपकी फैमिली हो, कुछ भी अगर आपका चल रहा हो, तो आप चूहान को तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बात तो पक्की है। पता नहीं क्यों आजकल एक सादी सी चीज़ लोगों के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, और वो है कि हसन निसार और इस तरह के कुछ एनालिस्ट ने पीटीआई की मुखालफत क्यों शुरू कर दी है। इस पर बड़ी बड़ी कंस्पिरेसी थेरीज आनी शुरू हो गई हैं। वैसे खैर मैं बड़ा फ़ैन हूँ कंस्पिरेसी थेरीज का। वो और बात है कि मुझे इस मामले में ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि ठीक है कि 3 तरह के एनालिस्ट्स ने सपोर्ट किया था इलेक्शंस में खांजी को। एक वो जिनको जनरली इमरान खान बहुत पसंद थे, दूसरे वो जिनको बहुत सख्त नवाज शरीफ से नफरत थी, तीसरे वो जिनको किसी ने कहा हुआ था। अब बात ये है कि एनालिस्ट किसी भी कैटेगरी का हो, उसको सबसे पहले एक चीज़ का पता है कि मैंने अपनी तज्जिए की दुकान बंद नहीं करानी। तो तज्जिए से घर चलाने का मतलब ये है कि आप 6 चवलों के बाद कम से कम एक ठीक बात कर लो, ठीक कुछ प्रिडिक्ट कर दो या ठीक कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो हुकूमत का ख़ास तौर पे इस हुकूमत का कंटिन्यूसली साथ निभाने का मतलब है कि आप अपनी तज्जिए की दुकान बंद करा लो, क्योंकि थोड़े दिन बाद लोग कहना शुरू कर देंगे कि यार ये तो चवल है, इन्हें पता ही कुछ नहीं। तो ये अगर 4-5 लोग इंक्लूडिंग हसन निसार अगर अब दूसरी साइड पे आना शुरू हुए हैं, हो सकता है कि इसके पीछे कोई कंस्पिरेसी थ्योरी भी हो, किसी ने बड़े कोई इदारे भी इसके पीछे हों, लेकिन वैसे मुझे ये बहुत सादा काम लगता है।